हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रेमा श्रीवास्तव और क्लास 4 आज हम लोग रीड करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है अच्छे पड़ोसी। पहले हम लोग जानेंगे पड़ोसी किसे कहते हैं। घर के अगल बगल में रहने वाले लोगों को ही हम पड़ोसी कहते हैं, अर्थात हमारे साथ जो लोग निवास करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं। लेकिन घर में निवास नहीं करते हैं, अगल बगल घर बनाकर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं। एक अच्छे पड़ोस का होना बहुत आवश्यक होता है। आसपास के माहौल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बच्चों पर, परिवार पे पड़ता है, इसलिए आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए, अगल बगल के रहने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, अर्थात पड़ोसियों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ना चाहते हुए भी हम उनके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। यदि वे लोग, जो लोग पड़ोस में रहते हैं, यदि वे लोग झगड़ालू होते हैं तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। एक व्यक्ति जब बार बार झगड़ा करने पे उतारू रहेगा तो एक सीधा व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति भी कब तक नियंत्रण रखेगा, कभी ना कभी झगड़ा हो ही जाएगा। और झगड़ा ही नहीं बल्कि मारपीट भी हो जाती है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। इसलिए अच्छे पड़ोसी का होना बहुत जरूरी होता है। उनके व्यवहार से ही हमारा व्यवहार भी परिवर्तित होता है। यदि वे लोग अच्छे रहेंगे और उनमें सहयोग की भावना रहेगी, एक दूसरे के दुख सुख में काम आने वाले लोग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम भी उन्हीं के अनुसार आचरण करेंगे। इसलिए पड़ोसियों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उनके आचरण से, उनके व्यवहार से हमारा भी आचरण और व्यवहार परिवर्तित होता है या उनके जैसा ही बनता है। बहुत भाग्यशाली लोगों को ही अच्छा पड़ोसी मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्सर आए दिन किसी भी गली मोहल्ले में हम देखते हैं कि अगल बगल में झगड़ा हो जाता है, कभी ज़मीन को लेकर, कभी बच्चे बदमाशी कर दिए, कभी खिड़की तोड़ दिए या खेलते हुए कुछ नुकसान कर दिए। आए दिन झगड़ा होता रहता है। यदि पड़ोसी जो होता है वो समझदार होता है और इन सब परिस्थितियों को समझता है कि हाँ ऐसा बच्चे हैं, कर सकते हैं, या फिर ज़मीन है तो हाँ हम लोग मिल बांट के अपना मतलब साझेदारी कर लें, तो अगर ऐसे रहते हैं लोग तो क्या होता है, माहौल शांत रहता है और उसका बुरा प्रभाव बच्चों पे नहीं पड़ता, बड़े लोगों पर भी नहीं पड़ता। इसलिए अच्छे पड़ोसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे पड़ोस की बात है तो इसको हम अच्छी तरह से एक घटना से समझ सकते हैं। सौरभ नाम का एक लड़का होता है, उसके बगल में, उसी के मकान में ही, हमको लगता है कि उसी के मकान में एक अध्यापक रहते हैं। अध्यापक महोदय जो होते हैं उनका जो व्यवहार होता है बहुत ही सरल होता है। वह स्कूल में गणित पढ़ाते हैं, स्कूल में गणित पढ़ाते हैं। गणित जैसे कठिन सब्जेक्ट को, कठिन विषय को वो बहुत ही आसानी से, सरलता के साथ सबको समझाते थे, जिससे बच्चे जब उनसे पढ़ते थे तो उन्हें अच्छे से समझ में आता था। लेकिन सौरभ उनसे डरता था और डरने का कारण ये था कि अध्यापक महोदय का चेहरा जो था वो बहुत रोगीला था और उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, जिससे बच्चे उनको देख के डर जाते थे। देखने से मात्र डरते थे, ना कि उनका व्यवहार ऐसा था। एक बार की बात होती है कि सौरभ के माता पिता कहीं बाहर गए रहते हैं और सौरभ को अचानक से पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और दर्द इतनी तेज होता है कि उसके पास हिम्मत नहीं होती है कि वो उठकर जाकर अध्यापक महोदय से कुछ सहायता ले सके और वह जोर जोर से कराहने लगता है। जब उसके कराहने की आवाज़ तेज हो जाती है और अध्यापक महोदय को कुछ महसूस होता है तो वह स्वयं आते हैं और सौरभ से पूछते हैं कि क्या परेशानी है। सौरभ उन्हें बताता है कि पेट में दर्द है। अध्यापक महोदय तुरंत ही रिक्शा करते हैं और सौरभ को ले जाते हैं अस्पताल। वहाँ ले जाकर सौरभ का इलाज करवाते हैं। 3 घंटे तक सौरभ के सिरहाने बैठे रहते हैं। डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाता है, फिर उसके बाद सौरभ के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। उसके बाद सौरभ को अध्यापक महोदय घर लेकर आते हैं और उसके पास बैठे रहते हैं, उसकी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ खिलाते पिलाते हैं, मतलब पूरी तरह से सौरभ की देख रेख करते हैं अध्यापक महोदय। जब शाम को या फिर रात में जब सौरभ के माता पिता आते हैं तो जब उन्हें सारा हाल मालूम होता है तो अपने हृदय से अध्यापक महोदय को धन्यवाद देते हैं। जब वो धन्यवाद देते हैं तो अध्यापक महोदय कहते हैं इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं एक पड़ोसी हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि आपके सुख दुख में काम आऊँ। तो इस तरह अध्यापक महोदय एक अच्छा अध्यापक होने के साथ ही एक अच्छे पड़ोसी भी थे। स्कूल में तो सभी उनका सम्मान करते थे क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था।
उनका व्यवहार ऐसा था, आचरण ऐसा था, जिसकी वजह से स्कूल के सभी लोग उनका सम्मान करते ही थे। और अब एक अच्छे पड़ोसी के रूप में भी अगल बगल के लोग उनका सम्मान करते हैं। इसके साथ ही वो अच्छे इंसान भी थे। अच्छे इंसान इसलिए थे कि वो निर्धन छात्रों को निःशुल्क पढ़ाते थे, और जिन छात्रों के पास कॉपी बुक नहीं उपलब्ध हो पाता था, उन्हें कॉपी बुक भी उपलब्ध करवाते थे। इसलिए अध्यापक महोदय का सभी लोग सम्मान करते थे हृदय से। तो एक अच्छे पड़ोसी का कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। उम्मीद है क्लास 4 ये चैप्टर आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।